हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो इसके पहले क्वेश्चन हम करा रहे थे कि सभी नीचे से कट जा रहे थे, लेकिन कल एक ही क्वेश्चन करा पाए थे जिसमें वो पूरा नहीं कट रहा था नीचे। तो क्या करना पड़ रहा था, गुणा करके एलसीएम लेना पड़ता था। उसी टॉपिक को आगे हम शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यह क्वेश्चन है तो हमारा क्या फंडा है। सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, हम बता चुके हैं गलत, अब नहीं हम लोग करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं 12 में से 15 घटा लीजिए, 12 है माइनस है 15, तो 12 में से 15 जाएगा 3 बचेगा। तो इस तरह लोग सोचते हैं, करते भी हैं लोग। जैसे यहाँ पे है 6 माइनस 3 है, तो 6 माइनस 3 को क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर 6 है प्लस का 4 प्लस है, यहाँ 4 है तो लोग 10 कर देंगे, या तो इसको गुणा कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। हमारा फोकस सिर्फ सबसे पहले हमारा कहाँ होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ डिवाइड का साइन है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले डिवाइड को ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब एक बार डिवाइड सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लग जाए, हम पहले ना जोड़ेंगे ना पहले घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 15 है और माइनस 12, ये भाग है ना, तो गुणा में बदलेगा तो क्या होगा 1/3। जब भी भाग गुणा में बदलता है तो 1/3 और गुणा 6। ये भी कल मतलब हम जब पढ़ा रहे थे तो एक सवाल दिए थे, तो लोग क्या किए, भाग है ना तो भाग को गुणा में बदलें, लेकिन क्या किए दोनों को नीचे भेज दिए। ऐसा नहीं चलता है। ये जो भाग है इसके जस्ट बगल में कौन सा अंक है उसे नीचे भेजना। ये तो गुणा 6 है ना, तो गुणा 6 उतारना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझिए। हमारा क्या लक्ष्य है, जब भी भाग दिखे तो क्या करना है, गुणा। और गुणा के जो उधर होता है वो पलट जाता है, तो पलटने का मतलब थोड़ा ना ये पूरा ऊपर है तो पूरा नीचे चला जाएगा। यह अलग है, यह अलग है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में गुणा है ना, तो इसीलिए वह नीचे नहीं जाएगा। 3 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, वही लिखे हैं। फिर +4। अब भाग है तो गुणा में बदलेगा तो 1/6 बदले हो जाएगा, -3। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ पर डिवाइड था, उसे मल्टीप्लाई में बदलें। एक बार जब मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अब गुणा कर सकते हैं। अभी भी कोई सोचेगा 15 में से 12 घटा दें, तब भी कुछ नहीं कर सकते। अभी भी घटा नहीं सकते हैं, ना ही जोड़ सकते हैं, अभी गुणा करना है। अभी देखते हैं ऊपर नीचे कुछ कट रहा है। हाँ 3 से कट रहा है, 3 एकम 1 और 3 चौको 12, तो काट सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए कट रहा है ऊपर नीचे, तो ये कट रहा है ना, 4 ऊपर 6 नीचे है, तो 2 3 6 होता है, और 2 दूना 4। अच्छा 3 से 3 काट दें, बिल्कुल नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि 3 है, इसके बीच में माइनस है। ये इसका जो दुनिया है वो अलग है, वो किसी और दुनिया का है। और ये जो 3 है यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ माइनस है, इसके बीच में कुछ भी होता तो हम काट सकते थे। यह किसी माइनस को पार करके नहीं काट सकता है, इस बात को समझना पड़ेगा। कल बहुत ज़्यादा समय लेके समझाए थे। अगर 3 से कोई कह रहा है 15 काट दीजिए तो नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है, इसलिए नहीं काट सकते। 3 से 6 काट सकते थे, 3 एकम 3 3 दूना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुणा साइन है, आइए इसी के साथ है। अब 3 से उसे नहीं काट सकते थे ना, तो इस बात को समझिए। अब क्या करना है, अब एक बार सब कुछ हो गया ना, अब डिवाइड से मल्टीप्लाई मतलब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 ये दोनों आपस में गुणा है तो -4 6 24, नीचे तो 1 बचेगा, अब प्लस और ऊपर यहाँ 2 है, 2 एकम 2 और नीचे 3 बचा है ना, और -3। अब देखिए फाइनली हमारा क्या है, यहाँ पर पूरा नहीं कट पाया। जब भी आपका पूरा नहीं कटेगा, मान लीजिए कुछ अपान में बच गया, तो इसके बाद आप डायरेक्ट इसको ऊपर जोड़ घटा नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा, सबका एलसीएम लेके करना पड़ेगा। तो कई लोग सोचेंगे इसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है 1, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 ही होगा।
अब क्या करेंगे, 1 लेके एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम लेके कितना आएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 15 में, 15 3 45 है, बीच में माइनस है तो माइनस है। 1 से 3 में भाग देंगे कितना बार जा रहा है 3 बार, और 3 से 24 का गुणा करेंगे तो 24 यहाँ होता है 72, नहीं तो 3 चौको 12 2, 3 दूना 6 7, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जा रहा है, 1 का गुणा 2 तो 2 कम 2, और 1 से 3 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा 9, 3 3 का 9 होता है ना। अब क्या करना है, ये सब तो भिन्न का जोड़ घटाना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। हम जब सीख रहे थे भिन्न का जोड़ घटाना, फिर खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम पहले आपको बताए थे कि यह सब दोबारा आएगा और हम लोगों को अच्छे से करना है, ताकि हम जब बाद में ये सब बताएं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह सब क्या हो रहा है। तो जो लोग नए आते हैं इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि वह लेक्चर 1 से ही जाके वीडियो देखें, तब जाके उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये तो इसी समय सीखे हैं, ये भी इसी समय सीखे हैं, लेकिन यह सब काफ़ी पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना। 24-25 लेक्चर के 25 से शुरू होगा, वहीं से सीखना शुरू किए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है, प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो 72 और 9 जोड़ेंगे तो 80 81 हो जाएगा, और माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लगाएं, क्योंकि माइनस वाला जोड़े हैं। अब ये ए प्लस वाला 45 और 2 47 हो जाएगा, 47/3। अच्छा क्यों प्लस लगाएं, क्योंकि ये भी प्लस वाला था, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस आता है, और माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस आता है। ये देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, अलग अलग साइन हो गया ना। तो जब अलग अलग साइन रहता है जोड़ते हैं घटाते हैं 81 में से 47 घटा लेते हैं। 11 में 7 जाएगा 4, और 7 में से 4 जाए 3, अब 3। अच्छा यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा क्यों, क्योंकि 81 बड़ा जो सिंबल बड़ा होता है, उसी जो नंबर बड़ा होता है उसी का सिंबल यहाँ पर लगता है। देखिए कितना सिंपल है, समय चाहे लगेगा, लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट करिए, देखिए इस सवाल को एक बार आप वीडियो को रोक करके कोशिश करिए, देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया, चलिए देखते हैं। कई लोग हम बार बार गलत बोल रहे हैं, कि गलत बोल रहे हैं इसका मतलब कि आपको कन्फ्यूजन मत हो। आप ये सब मत सोचिए कि क्या करना है, 18 में 16 घटा दें, या चाहे 3 में से 2 घटा दें, या 6 + 6 12 कर दें। यहाँ पर प्लस है तो इधर 6 इधर 6, तो ऐसा मत सोचिए। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से ताकिए कि कहाँ कहाँ भाग का साइन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो सबसे पहले इसे डील करिए, इसके बाद कुछ और सोचिए, नहीं तो और कुछ नहीं सोचना। अगर और कुछ सोचते हैं तो गलत हो जाएगा। 18 उतर जाएगा, अब -16 है तो 16, अब भाग का साइन है ना तो गुणा में बदलेगा तो 1/6 होगा। बताए हैं ये तो कितना बार हो चुका है, जब विभाग बदले तो पलट जाता है। इस चीज़ में पता चलेगा ना, अच्छा विभाग वाला तो गुणा में बदल गया, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो ऊपर कौन जाएगा, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता, यानी 1, यहाँ तो 1 था तो ऊपर चला गया। यहाँ पर +6 है, अब फिर भाग का साइन है तो गुणा में 1/4, 3 भी नीचे आएगा नहीं। अभी बताए थे कि 3 अलग चीज़ है और 4 अलग है, इसके जस्ट बगल में 4 है, ये तो गुणा में है तो गुणा में उतर जाएगा 3, और -2 भी उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार भाग से गुणा में बदल लिए है ना, उसके बाद देखेंगे ऊपर नीचे कटता है, कटेगा नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। अच्छा 6 से 18 कट जाएगा, 6 कम 6 6 के 18, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पर माइनस आ गया ना। देखिए चीज़ें जब कोई भी नंबर तभी कटता है जब वो आपस में गुणा हो। तो यह आपस में नंबर गुणा है, क्या यह दोनों आपस में गुणा है, नहीं गुणा है। अगर यह इसके साथ नहीं है तो यानी इसके भी साथ नहीं है, तो फिर कैसे जाके काट सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा, क्योंकि इसके बीच में माइनस आ गया,
ये दीवार बन के खड़ा हो गया कि तुम इसे इस पार जाके नहीं काट सकते हैं। हमारा जो एरिया रहता है उसी में हम अपना काम कर सकते हैं, दूसरे के घर में थोड़ा जाके कुछ कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो काटेंगे, 2 से कट रहा है, देख रहे हैं 2 3 6 और 2 8 16। ये भी आपस में कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 3 6। क्या यह दोनों आपस में कट सकता है? नहीं कट सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, उस साइड का है, इस साइड का है। अब क्या करेंगे, एक बार कट गया तो इसके बाद गुणा कर लेते हैं, 18 उतर जाएगा और ये 8 है कम 8 है और नीचे 3 बचा तो 3 उतर जाएगा। अब प्लस 3 है कम 3 और नीचे 2 बचा है, नहीं 3 है कम 3 नहीं है, फिर 3 है ना, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, 3 है कम 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर -2 उतर जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए इस बार भी पूरा नहीं कटा है। नीचे जब भी आपको नंबर आ जाएगा ना तो एलसीएम के द्वारा ही सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। चाहे कोई भी सिखाए वो भी यही कहेगा कि एलसीएम के द्वारा ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे यानी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब देखिए किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता है, यानी 1 रहता है। अब 1 3 2 1 का एलसीएम लगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 18 × 90 होता है, 18 6 के 108 होता है। अब मान लीजिए जिसको टेबल ही नहीं याद है तो फिर 6 का गुणा 18 में करेगा, 6 3 का 18 को 8 है, नहीं 6 गुणे 8 करना है ना, तो 8 6 के 48, 8 हासिल 4 है, 6 4 10 है। इस तरह करेगा, और टेबल याद है तो जल्दी से कर लेगा। 3 दूना 6 तो 2 8 16 हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस 2 से 6 में 3 बार, 3 9 27 और माइनस 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार और 6 दूना 12। अब एक बार ये हो गया ना तो इसके बाद क्या करना है, जोड़ना है घटाना है? नहीं, जोड़ भी नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन माइनस वाला है। देखिए यहाँ है कि यहाँ है, तो माइनस वाला क्या होता है, जुड़ता है। तो -16 -12 कितना हो जाएगा, माइनस का 28 है। 16 12 28 होगा, माइनस क्यों लगाएंगे, माइनस वाला जोड़ रहे हैं। अब ये दोनों प्लस वाले बचे हैं, तो 108 और 27 है। 27 में 8 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, तो 135 होगा प्लस का। क्यों 100 प्लस का होगा 135, क्योंकि प्लस वाला जोड़े हैं। 8 7 15 को 5 2 1 3, हाँ सही है। अब इसके बाद यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो क्या हो गया, अलग अलग साइन हो गया। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, कौन बड़ा है, 135 में से 28 घटाना है, तो 28 6, तो यानी 106/6 बचेगा ना। सही है। प्लस लगेगा माइनस लगेगा, प्लस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। अच्छा ये फाइनल आंसर यही है, लेकिन अभी भी फाइनल आंसर नहीं बोल सकते हैं। हम लोगों ने भिन्न का गुणा सीख चुके हैं ना, तो उसमें बताए थे अगर ऊपर नीचे नंबर कटता है तो काटना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये नंबर आपस में दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, कैसे, देखिए लास्ट में 6 है, नीचे भी 6 है, तो ऐसा नहीं 6 दो से नंबर पूरा कट रहा है। देखिए 2 3 6 और 2 5 10 और 2 3 6, तो 53/3। तो फाइनली 53/3 यह सिंपलेस्ट फॉर्म इसका आंसर होगा। अगर किसी बुक में मान लीजिए ये सवाल दिया हो, हम तो किसी बुक से करा नहीं रहे हैं, अगर मान लीजिए ऐसा ही सवाल किसी बुक में हो तो उस बुक के लास्ट में जो आंसर दिया रहता है यह आंसर दिया रहेगा, ना कि यह दिया रहेगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन जब भी ऐसा मिल जाए भाग को क्या करिए, गुणा में बदल लीजिए। एक बार गुणा में बदल लिए तो उसके बाद गुणा करिए, ऊपर नीचे कट रहा है तो काटिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आप ये माइनस है प्लस है तो इसके बीच में ही काट सकते हैं। जब भी कोई 2 नंबर कटता है तो चीज़ें आपस में गुणा रहती हैं, एक ऊपर होता है तो एक नीचे रहता है, तभी काट सकते हैं। उसके बाद यह सब तो बहुत पुराना हो चुका है, ये सब सीख चुके हैं। ये आज काटने वाला नया चीज़ बताएं, क्योंकि ये तो हम लोग भिन्न का जब गुणा सीखे तो हम बताए तो ऊपर नीचे जब भी कटे तो अब काटना है। हम जब ये सब सवाल सीखे तो वहाँ पर नहीं सिखा पाए थे, नोट करिए।
देखिए इस टाइप का सवाल है, इसे आप एक बार कोशिश करिए आपको आ रहा है कि नहीं। हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, बहुत बार अब हो चुका है, अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है। सबसे पहले किसे डील करना है, भाग को। 15 है तो भाग है तो गुणा में बदलना पड़ेगा, तो 1/12 हो जाएगा। फिर -16 भाग है तो गुणा में बदलना पड़ेगा, 1/18। फिर +3 फिर -2 है, फिर भाग का साइन है तो नीचे आ जाएगा। आप कुछ भी करके जोड़ने घटाने की कोशिश मत करिए, चाहे इसे कहीं पर बीच में ताकने की ज़रूरत नहीं है। आपका लक्ष्य ही होना चाहिए कि हमारा सिंबल कहाँ है भाग का, उसे गुणा में एक बार बदलिए। अब गुणा ऊपर नीचे कटता है तो काटेंगे, और नहीं कटता है तो गुणा कर लेंगे। लेकिन देख रहे हैं कट रहा है क्या, हाँ, ये 3 चौको 12 होता है, 3 पचे 15। क्या 4 से 16 कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये बीच में माइनस आ गया। अगर ये माइनस नहीं होकर यहाँ गुणा का साइन रहता तो काट सकते थे। ये दोनों आपस में कट रहे हैं, हाँ, 2 से 2 9 18 होता है, और 2 3 2 8 16 होता है ना। क्या यह 3 और 9 कट जाएंगे, 3 1 कम 1 3 3 का 9, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ गया है, नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों चीज़ गुणा है तो 2 1 कम 1 और 2 1 कम 1। देखिए इस तरह काटते हैं। एक बार कट गया तो उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ऊपर 5 1 कम 5 बचा है और नीचे 4 बचा है, और ऊपर -8 1 कम 8 और 9 1 कम 9 बचा है। फिर प्लस का 3 है, और फिर यहाँ तो पूरा कुछ सब कुछ कट के 1 बचा है। अब क्या करेंगे, 4 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो 4 9 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एलसीएम भी लेने के लिए हम डायरेक्ट सिखाए हैं, किसी भी 4 के पहाड़ा में भी 36 आता है, 9 के पहाड़ा में भी 36 आता है। और कोई ऐसा टेबल नहीं 36 के नीचे जिसमें 4 के पहाड़ा में भी 36 आ जाए और 9 के पहाड़ा में भी 36 आ जाए। जब दोनों लोग एक ही जगह टकराते हैं तो वही उसका एलसीएम होता है। हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, एलसीएम निकालने की कोई साइड में ज़रूरत नहीं है। अब 4 से 36 में क्या करना है, भाग देना है। तो कितना बार जा रहा है, 9 बार, और 9 पचे 45 है। अब 9 से 36 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 बटे 32, प्लस 1 से 36 में भाग देंगे तो 36 बार जाएगा, और 36 को गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18 3 3 9 1 10 108, और माइनस 1 से 36 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 36 बार, और 36 से कम 36। अब ये एक बार ये हो गया। अब क्या करना है, माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है, प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है। तो -32 -36 है, क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस माइनस जोड़ेगा तो माइनस ही आएगा। और 36 और 32, 6 2 8 और 3 3 6, माइनस का 68 आ जाएगा। 108 में 45 जोड़ना है, तो 45 5 50 3 53 है, प्लस के 153 आएगा, 153/36 है। अब ये देखना है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो जुड़ेगा घटेगा, घटेगा कौन बड़ा है, 153। 153 में से 68 घटाना है, तो घटा लेते हैं। 13 में से 8 जाए तो 5 बचेगा, और 4, 14 में से 6 जाए 8, 85/36 है। अच्छा, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, प्लस ही लगेगा। अच्छा, क्यों, क्योंकि 153 बड़ा है, उसके आगे प्लस है, जो बड़ा होता है उसी का सिंबल यहाँ पर जाता है। और फिर से मान लीजिए प्लस नहीं लिखें तो गलत हो जाएगा, नहीं, किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता तो वहाँ क्या रहता है, प्लस ही रहता है। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटने के लिए 3 6 3 9, 3 से ये कट रहा है, 8 5 13, वह नहीं कटेगा। मतलब अब किसी से कटेगा नहीं, फाइनल आंसर यही होगा। अगर ऊपर नीचे कुछ कटता तो हम काटते हैं ज़रूर, ठीक है ना, नोट करिए। हो गया, चलिए। तो हम लोग इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन हर बार एक ही चीज़ हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, भाग दिया जा रहा है, उसमें भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ है, घटाना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जोड़ते नहीं, सबसे पहले जोड़ ही देते हैं, या तो घटा ही देते हैं, या तो गुणा ही कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले भाग करना है, भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है, घटाना है।
इस तरह इस ऑर्डर में करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एकदम आराम से करिए। कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप घर से ज़रूर करके लाइएगा। तो 4 सवाल दिए हैं आप, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी बुक में कहीं पर भी मिल सकता है। कल हम लोग सीखेंगे। अच्छा, जिस तरह हमारा ऑर्डर क्या है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कहाँ पर भाग का साइन है, उसे सबसे पहले डील करेंगे। फिर उसके बाद क्या देखना है, कहाँ पर गुणा का साइन है, उसे डील करेंगे। उसके बाद जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एक बार भाग और गुणा हो गया ना, तो उसके बाद जोड़िए, चाहे पहले चाहे घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा तो उसमें होमवर्क करने के बाद हम लोग सीखेंगे, पता आपको चलेगा कि दिखा रहे हैं एक बार, इस टाइप का सवाल होगा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये भाग का साइन है ना, तो सबसे पहले अब इसमें यह नहीं देखना पड़ेगा। समझ लीजिए एक स्टेप, एक सीढ़ी और ऊपर चले गए हैं। मतलब सबसे पहले भाग डील करते थे, जो ये 4 क्वेश्चन है जो आज कराए हैं, तो सबसे पहले भाग से देखते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, घटाते हैं। अब इसके बाद जब ब्रैकेट आ जाता है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, उसे डील करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब तक भाग भी अब इंतजार करेगा। मतलब इसका इससे भी बड़ा कोई है। मतलब भाग ही समझ रहा था तो हम ही सब कुछ हैं, लेकिन नहीं, इसके भी ऊपर कोई है, इससे बड़ा कोई नहीं है। इससे बड़ा हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट, इस टाइप के अब सवाल करेंगे। जो इस टाइप के सवाल होते हैं यही सब एग्जाम में आए हैं। ऐसे भी सवाल आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर ब्रैकेट। मतलब घर के अंदर कोई रूम है, रूम के अंदर अलमारी है, उसके अंदर कोई लॉकर है, इतना अंदर तक, इस तरह जैसे ब्रैकेट की बात कर रहे हैं उस तरह सॉल्व होगा। वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, वो काफ़ी कठिन भी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जरूर करके लाइए। अगर अभी भी किसी, मतलब अभी जो चल रहा है इसमें अगर आपको डाउट है, चाहे अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है, अगर उसमें आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत है, कैसे कट रहा है कैसे नहीं कट रहा है, तो आप बोलेंगे तो और इस पर वीडियो बना देंगे और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना।